हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वृंदावन की ट्रिप पे। ये मेरा कजिन है जो वेट कर रहा है हमारे टैक्सी आने का। आपको मेरी नसीहत शायद बेकार लगेगी, लेकिन कभी भी लॉन्ग ट्रिप पे जाना है तो अपने गाड़ी से ना जाए, हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। उसमें काफ़ी टेंशन फ्री रह के ट्रैवल किया जा सकता है, नहीं तो सारा ध्यान ड्राइवर का ड्राइव करने में रहता है। वैसे तो भारत में सभी जानते हैं मथुरा वृंदावन, बरसाना, नंदग्राम, गोकुल, इन सब प्लेस को हर कोई जानता है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इतिहास में इनको चमकाने का जो काम किया था, यानी हाईलाइट करना, वो किया था 1515 में चैतन्य महाप्रभु ने। वो कृष्ण भक्त थे और वो बंगाल से यहाँ पे आए थे, तब उन्होंने इसको हाईलाइट किया था, इन तीनों प्लेस को। तब से यहाँ पर अदर स्टेट के लोग भी आकर कृष्ण भूमि पे दर्शन करते हैं। हम लोग जा रहे हैं आनंद विहार बस स्टैंड। वहाँ से डायरेक्ट ताज एक्सप्रेस मिलती है, AC बस होती है वो, और वो सीधा हमें उतारेगी मथुरा स्टैंड पे। वृंदावन यूपी में मथुरा जिले में स्थित है और ये सेंटर है कृष्ण से संबंधित सभी स्थानों का। तो मेरी सलाह ये है कि आप सीधा पहले वृंदावन जाए, फिर वहाँ से ऑटो करके आप दूसरे प्लेस को विजिट कर सकते हैं। हम लोग आनंद विहार से चले थे और ये नोएडा में सिटी सेंटर से होके गई थी बस। उसके बाद यमुना हाईवे पे चढ़ गई थी। रास्ता काफी अच्छा था, सुंदर पेड़ लगे हुए थे, तो बोरिंग नहीं लगा मुझे, कुछ भी अच्छा लगा। अगर कृष्ण जन्मभूमि देखनी है तो आपको मथुरा जाना होगा, अगर आपको राधा का महल देखना है तो बरसाने जाना होगा, और अगर जो बांके बिहारी मंदिर है, राधा वल्लभ है, जहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है कि वहाँ जो भी मांगते हैं पूरी हो जाती है, तो वो वृंदावन में है। और अब नए मंदिर जो है उनमें से है प्रेम मंदिर और इस्कॉन, काफ़ी देखने लायक है। वैसे कई सारे मंदिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने व्लॉग में। अभी चलिए इस रास्ते के साथ, सुहाने सफ़र के साथ थोड़ी सी नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, एक तो इस बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि इस्कॉन और राधा स्वामी सत्संग एक है। नहीं, एक नहीं है। राधा स्वामी सत्संग को पंजाबियों ने शुरू किया था 1861 में, शिवदयाल सिंह ने, और उनका जो मोड है टीचिंग का वो अलग तरह का है। और जो इस्कॉन है ये राधा का और कृष्ण का नाम जप कराते हैं। इस्कॉन का अर्थ है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इसकी स्थापना की थी अभय चरण अरविंद ने, जिनको श्रीला प्रभुपाद के नाम से सब लोग जानते हैं। बंगाल में इनके गुरु थे सरस्वती ठाकुर, जिनके सानिध्य में भागवत कथा सुनी थी और उसके प्रचार का इन्होंने बीड़ा उठाया था। उससे पहले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, MP से इन्होंने शिक्षा ली थी। पढ़े लिखे होने की वजह से ही ये न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश कर पाए थे 1966 में इस्कॉन को। भारत में बाद में लेके आए थे इस्कॉन, और फिर इनका जो अंत समय था वृंदावन में ही बीता था, और यहाँ पर इस्कॉन में इनकी समाधि है। मथुरा स्टैंड से फिर हम लोग पहुँच गए थे वृंदावन की ओर। एक ऑटो किया था हमने पर्सनल, और वहाँ से फिर हम एक रूम में पहुँच गए, मतलब जिस रूम में हम स्टे करने वाले हैं। रूम में सामान रखने के बाद तुरंत निकल पड़े थे हम लोग प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे को काफ़ी भीड़ रहती है, रश रहता है। तो हम लोग चले गए थे कि कभी बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाए, उससे पहले निकल लेते हैं। सैटरडे और संडे को काफ़ी क्राउड रहती है, तो आप लोग कोशिश करें कि उन 2 दिनों में ना जाए। मुझे लगा था होली के बाद तो इतने लोग नहीं होंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, पर बहुत ज़्यादा रश था। मंदिर के दर्शन अच्छे से नहीं हो पाए, बड़ी ज़बरदस्ती ही दर्शन किए हैं। ये कान्हा जी की बैठक है ना। हाँ, बस लग गया। इनके यहाँ राधे राधे तो लगा दो गाल पे। राधे को जन्म दिए बेटा, राधे का जब राधे को करेंगे तभी कृष्ण मिलते हैं। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद के शिष्य हैं कृपालू जी महाराज, उनकी समाधि है इस मंदिर के अंदर। और इसमें इतनी सारी लाइट्स हैं, 4-5 लाइट्स हैं, तो बाहर की तरफ अंधेरा रखते हैं ताकि जो डेकोरेशन है लाइटनिंग की, ये काफ़ी अच्छे से दिख जाए। इन लाइट्स की वजह से इस मंदिर का कलर अलग अलग तरह का दिखता है। इस्कॉन और प्रेम मंदिर दोनों प्योर वाइट पत्थर से बने हुए हैं। बस लाइट की वजह से लगता है कि कभी ये ब्लू है मंदिर, रेड है, ग्रीन है, पिंक है, लेकिन ये प्योर वाइट है दोनों। दिन में बहुत फीका रंग लगता है इनका, पर जो फ्लावर की डेकोरेशन है उसकी वजह से दिन में भी ये देखने लायक होता है।
यहाँ 1-2 गार्ड्स तो बोल रहे थे कि फ़ोटो वीडियो लेना अलाउ नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग वीडियो बना रहे थे, तो फिर मैंने सोचा मैं भी बना लेती हूँ। हालांकि मैं कभी भी जो मुख्य मूर्ति होती है उनका फ़ोटो नहीं खींचती, लेकिन यहाँ पर कैमरे की कमांड मेरे हस्बैंड के हाथ में थी, तो उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया था। अगर क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं होती तो ये मंदिर देखने लायक है, लेकिन अगर क्राउड ज़्यादा है ना तो सब बेकार लगता है, बहुत धक्का मुक्की होती है। ऐसे लगता है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगता ऐसे में दर्शन करना। पर वो सूरदास वाली बात है कि चाहे हमें भगवान अच्छे से दिखे या ना दिखे, उन्हें तो पता ही है कि मैं यहाँ पे आया हूँ या आई हूँ। मंदिरों में बेस्ट पार्ट होने लगा है आजकल ये एग्जीबिशन, जिसके थ्रू ये बहुत सारे मैसेज दे सकते हैं। जैसे मैं इससे पहले माउंट आबू गई थी, तो वहाँ पर जो माउंट आबू में एक इंस्टीट्यूट है ब्रह्मा कुमारी, उसके फाउंडर हैं दादा लेखराज, तो उनकी जो जीवन से संबंधित घटनाएं थी वहाँ पूरी एग्जीबिशन लगाकर वो दिखा रखी थी। तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ जाकर देखकर ही पता लग जाता है कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया था उसे इस्टेब्लिश करने में। तो वैसा ही थोड़ा सा व्यू मुझे यहाँ पे भी लगा प्रेम मंदिर के अंदर, जो शीला प्रभुपाद की प्रदर्शनी लगाई हुई थी, और थोड़ी सी इस्कॉन के अंदर भी लगाई हुई थी। और बाहर की तरफ जो ये लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पे भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और एग्जीबिशन लगी है इन मूर्तियों के माध्यम से। और इसमें कृष्ण की लीलाएं हैं, जैसे उन्होंने जो वकासुर मारा था, चक्रासुर मारा था और पूतना का वध किया था, तो उन सबको ये ऐसे मूर्तियां बनाकर फोटोज लगाकर दिखाया हुआ है। और मंदिर में बाहर जो ये बैठने के लिए जो चबूतरा कह सकते हैं, चबूतरे टाइप बने हुए थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ बैठकर आराम से भजन कर सकते हैं। पर क्राउड की वजह से आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ बैठने की जगह नहीं है, पर थी, फिर भी कोने में बैठ के आराम से भजन कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, ये सब देखने के बाद। और यहाँ पर कभी भी शूज़ पहन के मत जाना भाई, स्लीपर्स पहन के जाना, क्योंकि यहाँ पर आप जो पहन के जाओगे वो वापस क्राउड की वजह से मिलता नहीं है, वो खो के ही आना होता है। मेरे हस्बैंड की 2 बार चप्पलें मिस हुई थी, फिर तीसरी बार हम लोग गए नहीं इतनी भीड़ में कभी। हालांकि ये इतने रिलीजियस नहीं है, इन्हें लॉजिकल टीचिंग्स पसंद है, तो मैं कहती हूँ कभी कभी थोड़ा बिलीवर होना भी सही रहता है। लॉजिक है ना, विल पावर को थोड़ा वीक करते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है। और जो बिलीविंग पावर होती है वो हमारी विल पावर को बढ़ा देती है, जिससे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई विश करके आते हैं तो कि हमारे काम हो जाएगा, तो हम प्रसाद चढ़ाएंगे या हम दर्शन करने आएंगे, उसमें हमारी विल पावर ऐड हो जाती है और वो काम सच में जल्दी से हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, जैसा कि यीशु कहते थे कि तेरा विश्वास पक्का हो, तेरा विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाए। वो विश्वास की बात करते हैं क्रिश्चियन धर्म में, कभी भी आप उनकी टीचिंग्स को सुनना, वो विश्वास की बात इसीलिए करते हैं ताकि हम लोगों की विल पावर स्ट्रांग हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से उस चीज़ को हम खुद गेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गार्डन कितना सुंदर है, लेकिन लाइट बाहर की तरफ कम होने की वजह से ये इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। तो इसका ये वाला पार्ट जो है ये है दिन में देखने लायक, अंदर की जो लाइटनिंग है वो है रात में देखने लायक। पर मंदिर में इतनी भीड़ होने की वजह से हम 2 बार किसी भी मंदिर में नहीं गए, हम सिर्फ एक बार गए थे। तो मैं आपको ये अपना व्लॉग 3-4 पार्ट में दिखाऊंगी, जिसमें से डे 1 में हम सिर्फ प्रेम मंदिर दिखा रहे हैं आपको, और नेक्स्ट डे में मैं आपको दिखाऊंगी बांके बिहारी और श्री राधा वल्लभ मंदिर। तो गाइस दर्शन करने में हमें 7 से 10 बज गए थे। फिर हम लोग चले गए थे डिनर के लिए, क्योंकि हमने प्रेम मंदिर के पास ही रूम लिया था, तो उसके पास ही जो रेस्टोरेंट हमें मिल गया, हम वहीं बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और इन्होंने काफ़ी अच्छा सिंपल खाना बनाया था हमारे कहने से, बहुत अच्छा लगा हमें खा के। देखो क्या स्टाइल मार रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे मैंने बताया, बांके बिहारी मंदिर और श्री राधा वल्लभ मंदिर। तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।